बच्चों में पौष्टिक आहार की आदत को बढ़ावा देने के लिए एफएसएसएआई ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है और जल्दी ही इसे लागू भी किया जाएगा। इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त एफएसएसएआई के सीईओ अरुण सिंघल जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ फैसला लिया गया है और क्या लगा कि इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? दिव्या, एक तरफ तो देश में आप देखते हैं कि बच्चों में कुपोषण है, उनको पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिलता है। दूसरी तरफ साथ ही साथ देखते हैं कि ओबेसिटी है और बच्चे जिसको हम एम्प्टी कैलोरीज कहते हैं, जिसमें केवल चीनी या बहुत ज़्यादा फैट हो, इस तरह की चीज़ें खाते हैं, जिसको जंक फूड नॉर्मल भाषा में कहा जाता है। ये भी एक समस्या साथ साथ है, दोनों समस्याएं साथ साथ रहती हैं। अब फूड अथॉरिटी का ये प्रयास रहता है कि सभी खाने में लेबलिंग इन्फॉर्मेशन हो कि इसमें कितना फ़ैट है, इसमें कितना सॉल्ट है। जो खाना बहुत अच्छा नहीं है खाने के लिए, संतुलित नहीं है, उस पर वार्निंग लिखी हो। लेकिन आप देखिए, जैसे सिगरेट के पैकेट पे वार्निंग होती है कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग सिगरेट पीते हैं। तो वार्निंग लिख देना और जो न्यूट्रिशन की जानकारी दे देना है वही पर्याप्त नहीं होता। कई बार बच्चे इसके बावजूद उन्हें मालूम है कि जंक फूड है, तब भी अच्छा लगता है, इसलिए वो खाते हैं। सो हम लोगों ने अब ये किया है कि स्कूलों में, स्कूल के परिसर में और स्कूल के गेट के 50 मीटर के दायरे में कोई भी जंक फूड न तो बेचा जाएगा और ना ही उसका एडवर्टाइजमेंट होगा। इससे यह है कि जब उपलब्धता नहीं रहेगी तो बच्चों को इस तरह का खाने से उनका पीछा छूटेगा। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो देश में लाइफस्टाइल डिजीज़ का मुख्य कारण है उसमें से एक ये भी है कि लोगों का आहार ठीक नहीं है। अगर आप ज़्यादा शुगर लेते हैं, डायबिटीज़ होने का चांस है, हाइपरटेंशन होने का चांस है। अगर खाना संयमित है और संतुलित है तो उससे आपकी बॉडी जो है वो अच्छी संतुलित रहेगी। फैसले लिए जाते हैं लेकिन लागू करना एक बहुत अहम चीज़ होती है और एक चैलेंज भी होता है कहीं ना कहीं। तो वो उस चैलेंज को आप कैसे पूरा करेंगे? किस तरह से इसे लागू किया जाएगा कि स्कूल्स के या फिर जो बेच रहे हैं उनके मन में ये डर हो कि हाँ, हमारे खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ऐसा देखिए, पेरेंट्स के मन में आज ये बात आती है कि बच्चे जंक फूड ना खाएं। बच्चे भी अपने जब कभी सोचते हैं तो ये बात मानते हैं कि हाँ, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। तो इच्छा तो इस समय है। अब इस समय जैसे कोविड की सिचुएशन है, हमारे देश में पेंडेमिक आया, तो इससे भी लोगों के मन में ये सोच बढ़ी है कि हमारा आहार भी संतुलित होना चाहिए, फिटनेस की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये एक मानसिकता बढ़ी है सभी लोगों में। मानसिकता तो है लेकिन कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। तो अब हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक लीगल फ्रेमवर्क है। तो लीगल फ्रेमवर्क भी हो जाएगा, लोगों की इच्छा भी है, तो सोने में सुहागा हो गया, दोनों चीज़ें मिलके होगा। बट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोर्स, जैसा आपने कहा, इसमें जिम्मेदारी सभी को दी गई हैं कि स्कूलों में समितियां बनेंगी जो बच्चों को संतुलित आहार की तरफ भेजने की कोशिश करेंगी। स्कूल अथॉरिटीज़ की भी जिम्मेदारी ठहराई गई है, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ की भी जिम्मेदारी ठहराई गई कि वो भी इसको देखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि एक सार्थक हमारी ये पहल होगी, क्योंकि लोगों के मन में अब ये चाह है कि हम अच्छा खाना खाएं, संतुलित खाना खाएं। तो इसलिए ये रेगुलेशन मेरे ख्याल से बहुत फ़ायदेमंद होगा। कोरोना की आपने बात की, लाखों लोग संक्रमित हैं पूरी दुनिया में, और मुझे लगता है कोरोना ने हमें ये भी सिखाया कि आखिर हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। हमारी जीवन शैली बदली, हमारा आहार बदला, फिटनेस की तरफ लोग भी जा रहे हैं और बच्चों के अंदर भी इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो लगता है कि जंक फूड ना खाना शुरुआत से ही अगर हम शुरू करेंगे तो हम इस कोरोना की जंग से आगे आने वाले समय में जीत भी सकते हैं। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। खाना तो देखिए जीवन का एक अभिन्न अंग है। सो कोरोना एक सिचुएशन है, आज हमारे सामने कोरोना की चुनौती आई हुई है, लेकिन खाना तो जीवन पर्यंत, जब से पैदा होंगे तब से लेकर मरने तक हर दिन खाना तो खाना ही खाना है। सो खाने की, अगर अच्छे आहार की, संतुलित खाना खाने की आदत पड़ती है तो न केवल कोरोना लेकिन उसके आगे की भी जो जीवन है उसके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। अच्छा संतुलित खाना खाना और संतुलित जीवन जिसमें थोड़ा व्यायाम भी हो, फिटनेस के प्रयास किए जाएं। आजकल जैसे एक नया ट्रेंड चला कि बहुत टाइम कंप्यूटर के स्क्रीन्स के आगे बीतता है, फिज़िकल एक्टिविटी कम होने लगी है। तो फिटनेस के लिए वो भी एक पार्ट है। हालांकि हमारे दायरे में सच नहीं आता है वो, लेकिन अगर आप खाना ठीक खाएं, एक संतुलित लाइफस्टाइल जिएं जिसमें थोड़ा सा एक्सरसाइज भी हो फिटनेस के लिए, तो जाहिर सी बात है कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। पूरी ज़िंदगी भर आप कोरोना और उसके आगे भी काम में आएगा, हमेशा काम में आएगा। तो किस तरह से एक और समझना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि इसको किस तरह से लागू किया जाएगा कि अगर कोई स्कूल इसका पालन नहीं करेगा या 50 मीटर के
दायरे में जितने भी आउटलेट्स होंगे वो इसका पालन नहीं करेगा, तो किस तरह से उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है? ये रेगुलेटरी एस्पेक्ट है इसका। तो इसमें जो स्कूल की कैंटीन होगी या जो स्कूल के आसपास के जॉइंट्स हैं जहाँ पे खाना वाना मिलता है, उन सब का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग होता है। अगर वो जंक फूड सर्व करते हैं या कोई जंक फूड की एडवर्टाइजिंग करता है तो फूड सेफ्टी एक्ट के तहत उसको सज़ा हो सकती है। बट इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि हर स्कूल में समिति बनेगी और जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ हैं उनको सुपरवाइजर्स नियुक्त करने पड़ेंगे जो जाके स्कूलों में देखेंगे कि संतुलित आहार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जहाँ पे भी पाया जाएगा कि कोई जंक फूड सर्व किया जा रहा है जिसमें एम्प्टी कैलोरीज है तो एक्शन होगा। वो रेगुलेशन का एस्पेक्ट वो भी रहेगा। स्वास्थ्य की बात है तो इससे थोड़ा हटके सवाल है कि WHO ने कहा कि अजीनोमोटो जो है वो सेहत के लिए हानिकारक है, तो क्या MSG जो है उस पर क्या कोई बैन लगाने की अभी कुछ बात है? ये हमारी जो फूड सेफ्टी अथॉरिटी है इसमें साइंटिफिक पैनल्स होते हैं, हर एक मुद्दे को हम लोग साइंटिफिकली एग्जामिन करके देखते हैं। हानिकारक कोई चीज़ है तो ये प्रश्न उठता है कि कितनी मात्रा में हानिकारक है। टॉक्सिक लिमिट्स का एक कॉन्सेप्ट होता है। सभी चीज़ों के मानक होते हैं कि ये इतनी मात्रा तक अनुमन्य है, इससे ज़्यादा मात्रा होगी तो एक्शन होगा। इन सब चीज़ों की लिमिट्स बनी हुई हैं, उन लिमिट्स को टाइम टू टाइम रिवाइज़ किया जाता है। तो जो भी WHO की रिकमेंडेशंस आती हैं उनको हम लोग स्टडी करते हैं, जहाँ जैसे ज़रूरत पड़ेगी करेंगे। बट इन सब के लिए स्टैंडर्ड्स हैं, ऐसी बात नहीं है कि स्टैंडर्ड्स नहीं हैं। पेस्टिसाइड्स के लिए, एंटीबायोटिक्स रेजिड्यूज़ के लिए, इस तरह के जो प्रिजर्वेटिव्स वगैरह की आपने बात करी, सबके लिए स्टैंडर्ड्स हैं एंड उनमें कंटिन्यूसली रिवीजन होते रहते हैं टाइम टू टाइम। जैसे अब WHO की रिकमेंडेशन आती है हम लोग ज़रूर उनको स्टडी करेंगे। तो बर्गर पिज़्ज़ा स्वाद में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हमें और आपको और बच्चों को ये भी पता है कि वो हानिकारक हैं, लेकिन अभी तक आप इनका शायद पालन नहीं करते थे। लेकिन अब चूँकि लीगल फ्रेमवर्क में आ चुका है, इसलिए स्कूल्स को, आउटलेट्स को और बच्चों को, पेरेंट्स को, तमाम लोगों को इसका पालन करना ही होगा। कैमरामैन जहांगीर के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24।